एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात ही कर रहे थे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की। और आज मेरे साथियों यूनिट 2 का आज मैं पहला लेक्चर बताने जा रहा हूँ, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। साथियों लास्ट लेक्चर हमने देखा था, थोड़ा सा मैंने जो हमने बात किया था कंजर्वेशन के बारे में, सॉइल कंजर्वेशन क्या होती है, ठीक, उसके स्कोप्स क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, और अदर चीजें, यूनिवर्सल सॉइल इक्वेशन भी हमने बात किया था। तो छोटा सा वीडियो था, साथ एक दो लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया था यूनिट 1। और साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोर्स में है तो आप कोर्स में जाकर जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि और अपने स्टूडेंट को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस सब्जेक्ट के बारे में पता चल पाए। क्योंकि साथियों ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सारा चीज मैं फिर से खुद पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले साथियों मैंने आपका लगभग 3 से 4 साल पहले जब नया सिलेबस आया, पुराना सिलेबस को मैंने पढ़ाया था और आपके सीनियर ने इसको बहुत लाइक किया था और वहीं से आपने एग्जाम भी दिए थे। तो आप भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं यूनिट 2 में, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सिलेबस की बात करेंगे। यूनिट 2 में हम बात क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे करके टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। और ध्यान दीजिए साथियों, यूनिट 2 थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें टॉपिक्स जो है ना साथियों, टॉपिक्स जो है बच्चों, वो ये थोड़ा सा आपके काफी ज्यादा है। ठीक है, तो सबको मैं कवर करूंगा वन बाय वन करके और आपको मैं समझाते चलूंगा। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे साथियों, पहला जो आपका टॉपिक्स है तो हमारा यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन ड्यू टू द वाटर। ठीक है, टाइप ऑफ इरोजन ड्यू टू द वाटर। अभी हमने वहां पे बात किया था विंड इरोजन की बात की, तो वहां पे मैंने क्या कर रहा था, वहां पे हम लोग बात कर रहे थे विंड इरोजन से आपका, सॉरी, ड्यू टू द विंड आपका सॉइल कैसे इरोजन होता है, उसको हमने बात किया था। बट हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, वाटर के द्वारा। और उसी में साथ में आपका इरोजन में ही आते हैं आपके, जैसे सीट इरोजन हो गया, रेत इरोजन हो गया और गुली इरोजन हो गया। साथियों ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ये इरोजन होते क्या है, वो सारी चीज आपकी बातें यहाँ पे आएंगी। सेडिमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट्स इन चैनल। ठीक है, क्या होगा आपका, सेडिमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन इन चैनल, सेडिमेंट डिपोजिशन इन रिजर्वेयर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, चैनल में कैसे सेडिमेंटेशन होता है और रिजर्वायर में कैसे सेडिमेंटेशन होता है, उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ सॉइल इरोजन कंट्रोल, जैसे सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए ड्यू टू द वाटर। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे ड्यू टू द वाटर बात करेंगे हम, ना कि सॉइल्स। ठीक है, तो आप क्योंकि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की बात होगी, यहाँ पे बाउंडिंग पढ़ेंगे, यहाँ पे टेरिसिंग ऑन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, लैंड फॉर द गुली कंट्रोल, बेंच टेरिस, वेजिटेटेड वाटरवेज क्या होते हैं, शीट्स स्पिलवे क्या है, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे क्या होता है, चेक डेंस क्या होती है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स क्या होता है, ये सब वन बाय वन करेंगे। फिलहाल जो हम आज जो पढ़ने वाले यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन ड्यू टू द वाटर, जैसे वासिल इरोजन हो गया, रिल इरोजन हो गया और गोली इरोजन हो गया, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। परमानेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए, वो हम थोड़ा सा अगले लेक्चर हम इसको देखते हुए आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट किया था पहले सब्जेक्ट को ही, तो हम यहाँ बता दिए थे हमारा मेन मकसद क्या है, कि इरोजन किसको बोलते हैं, जो हमारा अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जो सॉइल का अपर मोस्ट लेयर, ये मान लीजिए काफी गहराई होती है सॉइल की, अर्थ से खुदाई करते चले जाओ आपको मिलता चला जाएगा। बट जो अपर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ पे क्या होती है, ये क्या होती है, फर्टाइल होती है। फर्टाइल बोले तो आपकी क्या होती है, उपजाऊ होती है। जब फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो जितने भी आपके फसल उगेंगे, ठीक है, जो आप फसल उगाते हो, जो भी आप ट्री लगाते हो, कहाँ लगाते हो, आप टॉप मोस्ट लेयर में ही लगाते हो, वहीं से पनपता है, वहीं से आप आज धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, पालक हो गया, आपकी मेथी हो गई, सोबा हो गया, सारा चीज, पालक टमाटर जो भी होते हैं सब आप कहाँ उगा रहे हो, इसके अपर मोस्ट लेयर से उगा रहे हो, क्योंकि ये क्या है, आपकी फर्टाइल है। अब यदि यही जो अपर लेयर है, यहाँ पे आपके अपर सॉइल है, यही यदि आपकी मूव हो करके, यदि आपकी यही जो लेयर है इसका क्षय हो जाए, मतलब कि धीरे धीरे कम हो जाए, तो क्या आप सेम क्वालिटी का, सेम न्यूट्रिएंट्स के क्या आप फसल उगा पाओगे, क्या मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर फसल के लिए एक नए मिनरल्स और कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसको वो इस जमीन से लेता है। अब हमारा मकसद होता है कि ये जो अपर लेयर है उसी को रोकना, ताकि वो क्षय ना हो पाए, कहीं वो उसका इरोजन ना हो पाए। तो अब क्या हुआ, लाल रीजन होता है, इसका विंड की तरह कैसे इरोजन होता है, इसका एक जगह से दूसरे का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर के द्वारा। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, आप यहाँ पे खेत में देख पा रहे हो,
ये आपकी फील्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर हो सकता है आपकी बगल बगल जो फील्ड है उसका एलिवेशन या उसका स्लोप थोड़ा सा इस साइड है, मतलब इस साइड ऊंचा है और बीच में थोड़ा सा आपका कम है। और सेम चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस साइड से भी हो सकता है कम हो, ठीक है। बीच में आपको देखो यहाँ कुछ थोड़ा सा आपका वाटर बहते हुए भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको वाटर भरा हुआ दिख रहा है। अब वाटर भरा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड से पानी यहाँ आएगा, इस साइड से पानी यहाँ आएगा, इस साइड से पानी यहाँ आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये पानी यहाँ पे आया तो आपको देखो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अब ये पानी फिर से रास्ता ढूंढेगा बाहर जाने के लिए, होता है चाहे इस तरफ स्लोप हो सकता है या इस तरफ स्लोप हो सकता है, ठीक है। अब ये स्लोप होते हुए इधर से इधर बहता हुआ चला, आपको सिर्फ पानी दिख रहा है। बट एज पर इंजीनियरिंग, एज पर द, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, आपको पानी के साथ और कुछ दिखना चाहिए। जब पानी यहां से यहाँ आया तो आपने हो सकता है इस खेत में कुछ दवा डाल रखी हो, कुछ यहाँ पे मिनरल्स दे रखे हो, कुछ आप कंपोजिट मटेरियल दे रखे हो। अब क्या होगा उसके साथ, पानी के साथ वो क्या होगा, वो जो खनिज तत्व है वो भी पानी के साथ बहा करके यहाँ पे आ जाएंगे। वाटर को बहाने के लिए इसमें क्षमता तो नहीं है क्योंकि काफी छोटे मात्रा में, लेकिन जो मिनरल्स हैं, जो वहां पे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके कंपोजिट मटेरियल हैं, जो आप यहाँ पे खाद दिए हो, वो क्या होगा उसमें से भूल कर पानी के साथ यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए। अब जब पानी बहता हुआ चला गया, खेत से बाहर चला गया, तो खेत की उपजाऊपन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमको करना होता है, यहाँ पे वाटर से भी इरोजन को रोकना पड़ता है। देखो यहाँ बोला गया वाटर इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ लैंड बाय वाटर इरिगेशन। किसके कारण हो सकता है? फिर हमारा क्या हो सकता है, सिंचाई कर रहे हैं तब भी, रेनफॉल बारिश हो रही तब भी, स्नो मेल्ट कहीं मान लीजिए बर्फ पिघल रहा है, रन ऑफ मतलब जब बारिश का पानी बहता है तो उसको बोलते हैं रन ऑफ करना, ठीक है। कोई भी रन मतलब बहाव होता है, पानी का बहाव, ठीक है। अब एंड द पुअर इरिगेशन मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट हो सकता है जो पुअर हो, मतलब हम सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे हमने पानी हमने खोला नहर से पूरा खोल दिया, उसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो पुअर में आ जाएगा। यदि हम कंट्रोल्ड वे में इरिगेशन कर रहे हैं, हमारा वेल मैनेज इरिगेशन आएगा। और वहीं पे यदि हम सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे वाटर को, ठीक है, और किसी आधे एरिया में खेत में, किसी आधे एरिया में काफी ज्यादा वाटर भर जा रहा है, किसी एरिया में पानी नहीं भर रहा है और कम पानी कमी है, तो उसको हम बोलेंगे पुअर इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। अल्टीमेटली रेन वाटर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट टू ब्लेम व्हेन इट कम्स टू दिस इशू। यदि वही हम बात करें वाटर सॉरी इरोजन की बात करें, तो जब हमारा रेन वाटर होता है इससे काफी ज्यादा हमारा इरोजन होता है सॉइल का। क्यों होता है? उसमें कई सारे मैकेनिज्म है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी की बात करते हैं यहाँ पे, सॉइल इरोजन ड्यू टू द वाटर, ठीक है। वाटर इरोजन इज सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी चीजें कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा था वही सारी चीजें हैं। मेन चीज आपका ये था, और जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको वो चीज आप समझ लीजिएगा, वो काफी है आपके लिए। चलिए थोड़ा सा आपके लिए मतलब से वही है ही, बाकी आप हिस्ट्री लिखना चाहो, कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अब हम मैकेनिज्म हम आपको देखते हैं। मैंने मैकेनिज्म आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि सॉइल इरोड कैसे होता है, तो वहां पे मैंने सेम चीज बारिश का ही लिया था, ठीक है, बारिश का ही लिया था। फिर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब बारिश का पानी गिरता है ऊपर से, तो क्या होता है, इसमें क्या होती है, मोशन होती है। इसमें क्या होता है, मोशन होता है। जो मोशन होता है साथियों, तो यहाँ पे सॉइल होता है, ठीक है, जब उससे पड़ता है तो क्या होता है, उसको उस पर इंपैक्ट डालता है, उस पर जर्क डालता है, और सडन इंपैक्ट के कारण वहां की वाटर क्या होती है, वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। वहां सॉरी वहां की सॉइल ढीली हो जाती है। क्या होती है? ढीली सॉइल ढीली हो जाती है। अब आपको पता है जो आपकी फर्टाइल सॉइल होती है वो क्या होती है, अपर लेयर होती है। अब जब ये अपर लेयर वाली जो सॉइल है वो ढीली हो गई, बार बार पानी इस पे क्या कर रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से अपना प्लेस छोड़ना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी? अपना प्लेस छोड़ना स्टार्ट कर देगी। तो इसको बोलते हैं डी अटैचमेंट, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिटैच्ड पार्टिकल्स। अब ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्या, डी अटैचमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, डी अटैचमेंट हम इसको बोलेंगे। अब ये जब यहाँ पार्टिकल से डी अटैच हो गया, मतलब जो एक साथ साथ जुड़े थे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब यहां से मोशन में था, ठीक, कैसे था, ये मोशन में था, हालांकि ये मोशन में था, तो पानी जब बहेगा तब भी मोशन में आएगा, वो भी कहीं जाने की कोशिश करेगा, नहीं जाया करेगा, तो क्या करो, ढाल की ओर जाने की कोशिश करेगा। जब ये ढाल की ओर जाएगा, जिस दर इलेक्शन स्लोप है, तो पानी के साथ साथ जो पार्टिकल डी अटैच हुआ था, ये पानी के साथ साथ वो भी बह के जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब ट्रांसपोर्ट होगा। पहले क्या हो गया, डी अटैच हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर जहां पे इसकी वाटर की इलास्टिसिटी कम होगी, जैसे रिजर्वायर हो गया, कोई तालाब हो गई, तो वहां पे क्या होगा, ये जाकर के वहां सेडिमेंट होने लगेगा, तो यहाँ पे आपका लेवल उठ जाएगा। तो इसका लॉस क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारी उपजाऊ सॉइल थी, जो फर्टाइल सॉइल थी, वो क्या हो गई, भागकर कहीं और चली गई। ये एरिया धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, मतलब इसको बोलते हैं बंजर हो जाएगा,
ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे रोकते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म था किसका, सॉइल इरोजन ड्यू टू द वाटर का। अब हम थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस ऐड करते हैं, कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास इफेक्ट है, किस फॉर्म में हमारा वाटर इरोजन होता है, वो हम देखते हैं। यहाँ हमने एक क्या दिया है, एक हमने लिया है एक पॉन्ड। ठीक, अभी हमने क्या दिखा, एक पॉन्ड लिया, या फिर आप सकते हो कि कोई नहर है। ठीक, सिंपल, हाँ समझ लो आप, कोई नहर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। नहर आप बनाओगे तो आप मान लीजिए कोई ऐसा कैनाल चला जाएगा, चलो कैनाल चला जाएगा, इसमें पानी जाएगा ऐसे, तुमने क्या किया, यहां से कट कर दिया और इसको इस साइड से देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिखेगा। मतलब कि आप किसी दिन आप क्या करो, कोई नहर है, नाली है, उसके बीच में आप खड़े हो जाओ और बगल वाला आपके पास दीवारें हैं, आप देख रहे हो ऐसे जा रही, तो वो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें आपकी वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पे किस किस फॉर्म में हमारा वाटर इरोजन हो सकता है, मतलब कि सॉइल ड्यू टू द वाटर इरोड हो सकता है, वो हम बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से एक्शन लगते हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं। पहले आप देखो, ये हमारी क्या है, बाउंड्री है, ये आपकी क्या है, सॉइल है, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या आपकी सॉइल है। बट बीच में क्या होगा, आपके क्रैक्स भी देखने को मिलेंगे, क्या होंगे, क्रैक्स होंगे। ठीक, ऐसे कई कई जगह आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे, क्रैक्स बने होंगे। अब क्या होगा, वाटर फ्लो हो रहा है या वाटर स्टेबल भी है, तब भी क्या होगा, इन सभी में वाटर जाएगा। क्या जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, जाएगा। अब वाटर जाएगा तो यहाँ पे इनके बीच में एक एक्शन वर्क करेगा, इसमें एक फोर्स लगाएगा, जिसको बोलेंगे हाइड्रोलिक एक्शन या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, आप क्या करो, आपने एक ले लिया, बर्तन ले लिया, इसमें आपने पानी भर दिया। ठीक है, आपने पानी भर दिया, तो जब पानी भरोगे आप तो क्या करेगा, जो पानी है वो इधर भी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, इधर प्रेशर लगाएगा और इधर प्रेशर लगाएगा। तो क्या आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, उसी बोल रहे हैं हम यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्शन। अगर नहीं उम्मीद होता तो आप यहाँ पे छेद कर दो, जब छेद करोगे तो इसी प्रेशर कारण, इसी जो फोर्स कारण, इसी एक्शन पर क्या होगा, पानी आपका ऐसे कुछ दूर आके गिरना चालू कर देता है। ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आएगा, बट कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ना। तो ये जो आपकी यहाँ पे होती है ना, ये हाइड्रोस्टैटिक एक्शन होती है, जिसके कारण वो क्या होता है, पानी नीचे कुछ दूर जाके गिरता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज यहाँ पे होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे सॉइल के अंदर पानी भर गया, जब सॉइल के अंदर पानी भर गया, इसने हाइड्रोस्टैटिक एक्शन लगाया, सभी पार्टिकल को क्या किया, धीरे धीरे और दूर लेने जाने की कोशिश किया। धीरे धीरे यहाँ पे पानी का क्या बढ़ना जाएगा, पानी क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा, कोई जगह बनता जाएगा। चलो वो तो एक अलग फिनोमेना था, बट उसी के साथ क्या कर रही है, जब पानी इस वाटर कंटेक्ट में आई, इसके जो पार्टिकल्स है ना, उसमें रिएक्ट की, उसने क्या किया, रिएक्ट किया। जब रिएक्ट किया तो यहाँ पे जो उसके सॉइल के पार्टिकल जो साफ, जो आपस में काफी अच्छे से मजबूती से जुड़े हुए थे, उसको धीरे धीरे उसने ढीला कर दिया, उसके बॉन्ड्स को ढीला कर दिया। जो बॉन्ड्स को ढीला कर देगा तो यहाँ जो मिट्टी होगी वो क्या होगा, कट करके इसके साथ आने लगेगी, पानी के साथ आने लगेगी। तो ये क्या हो गया आपका, ये हमारा हाइड्रोलिक एक्शन द्वारा हमारा क्या हुआ, सॉइल इरोड हो गया। चलो एक वर्ड और आता है यहाँ पे, एक वर्ड आपका एक्शन और आता है आपके यहाँ पे याद है, एट्रीशन। ठीक है, एट्रीशन वर्ड और एक अब्रेजन वर्ड, दोनों में बता दे रहा हूं। एट्रीशन वर्ड क्या होता है, इसका एक समझ सकते हो, कोलिजन बिटवीन सेम पार्टिकल, सेम पार्टिकल। अब ये क्या है, आप बोलोगे सर कोलिजन बिटवीन सेम पार्टिकल क्या है, तो मैं बता रहा हूं। जैसे लोहा लोहा से टकरा रहा है, ठीक है, लोहा लोहा से टकरा, स्टील स्टील से टकरा रही, सॉइल सॉइल से टकरा रहा है, तब भी तो उसके सरफेस से कुछ क्षय होगा। ठीक है, एक चीज दूसरी चीज से टक्कर खाती है तो कुछ ना कुछ इसके जो अपर लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे क्षय होते हैं, धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो यही कारण यहाँ पे हो रहा है कि हमारा एट्रीशन भी होता है। अब पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स भी एक दूसरे से लड़े लड़े करके, रगड़ खा करके और वो धीरे धीरे उनका साइज कम होता चला जा रहा है। तो क्या होगा, अब जब साइज कम हो जाएगी तो और अच्छे से पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, उनका जो सेटलमेंट होता है वो जल्दी नहीं हो पाता, वो और दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पे ये भी फैक्टर होता है, इस फॉर्म में भी जो हमारा एट्रीशन है, इस फॉर्म में भी हमारा सॉइल इरोजन होता है ड्यू टू द वाटर। अगला क्या आता है हमारा अब्रेजन। ठीक है, अब जो मैं अब्रेजन वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, अब्रेजन। अब्रेजन क्या होता है, यहाँ पे जो मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे जो हमारे मटेरियल होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं। जैसे समझिएगा, यहाँ पे कोई पत्थर हो गया, ठीक है, पानी के साथ पत्थर बहा के आए हैं, क्या है, पानी के साथ पत्थर बहा के आए हैं, कोई स्टोन हो सकते, कोई पेपर हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो भी अब यहाँ पे बहा रहे हैं,
अब वो जब चल रहे हैं ना, जब वो चल रहे हैं तो नीचे जो जमीन है वहां पे तो सॉइल है, ठीक है, तो उससे वो लड़ते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे की जो सॉइल है वो भी तो उसके साथ बहती हुई चली जा रही है, जमीन की है। सेम कारण, ये तो मैं नदी की बात किया, ऐसे सेम आपके खेत से भी होता है, ठीक है, आपके फील्ड से भी होगा, वही सॉइल फील्ड से यहाँ रिवर तक आएगी, फिर वो बात चला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अब्रेजन की बात करूँ। अब्रेजन क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और एक केस यहाँ पे ये भी होता है कि आपका जो बड़ा पार्टिकल्स है वो छोटे पार्टिकल्स पे क्या करता है, वो इंपैक्ट डालता है, फिर वो धीरे धीरे दोनों के सरफेस क्या होते हैं, पार्टिकल छोटे छोटे होते चले जाते हैं, फिर वो भी ऐसे मूव होते चले जाते हैं। ये हमारा हो गया क्या, एट्रिशन हो गया, अब्रेजन हो गया। अब बात आती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा महीन पार्टिकल वो क्या हो रहे हैं, सॉइल में घुल जा रहे हैं, ठीक है, सॉइल में क्या हो रहे हैं, वो घुल जा रहे हैं, उससे अलग नहीं किए जा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कहीं कहीं गंदा पानी होता है, आप क्या करो, उसको रख दो कुछ देर, तो जो अगर कुछ पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसमें ऊपर पानी आप देखोगे तो नीचे अलग दिखेगा, ऊपर साफ दिखेगा। तो वो किस केस में है, वो हो सकता है एट्रिशन हो या अब्रेजन हो, ठीक है, वो नीचे सेटल डाउन हो गए, उनका जो डेंसिटी ज्यादा थी। बट कई जगह आप ऐसे पानी देखोगे, उसको आप चाहे 1 घंटा डाले रहो, 1 घंटा आप रख दो स्टेबल करने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, आपको पानी उसको गंदा ही गंदा दिखेगा। वो किस कंडीशन में, वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट कंडीशन में उनका वो उसमें मतलब उसमें घुल गए हैं, ठीक है, डिजॉल्व हो गए पूरी तरह से, तो सेटल डाउन नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में भी आपका इरोजन होता है। उस कंडीशन में जो उसमें पार्टिकल्स में आपके फर्टिलिटी है, जो आपके केमिकल्स है, जो मिनरल्स है, वो भी सॉइल वाटर में घुल करके कहीं और चले जा रहे हैं। तो ये हमारे क्या थे, एक्शन कितने फॉर्म्स होते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, एब्रेजन हो गया और एट्रिशन। ये 4 कुछ वर्ड जो है वो आपको एग्जाम में लिखने को आ सकते हैं, एज ए शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आपके फॉर्म्स की बात मैंने कर दिया। आगे हम चलते सकते हैं और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, हम वही सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखा हूँ, हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, एब्रेजन क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं साथी वहां पे टाइम दे दिया काफी ज्यादा। चलो हम चलते हैं यहाँ पे आगे, हम और पढ़ते हैं यहाँ पे चीजें पढ़ते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे, कौन कौन से एजेंट्स हैं सॉइल इरोजन के, ठीक है। मैं तो एजेंट की बात करूंगा सर, तो आप बोलोगे सर आप तो वाटर पढ़ा रहे हो, वाटर इरोजन, वाटर ही एक एजेंट है, और विंड इरोजन है, आपने तो ही बताया था। तो विंड तो मैंने बता दिया, लेकिन विंड में ही आप बात करोगे तो जेंटल विंड होती है, आंधी होता है, तूफान किसको बोलते हैं, ठीक है, और आपका साइक्लोन होता है, वो भी तो उसमें भी हवा होती है ना, तो उसकी भी अलग अलग फॉर्म हो। तो सेम कारण यहाँ पे सॉइल इरोजन में वाटर के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो देखिए कैसे कैसे हो सकता है, मैंने यहाँ पे बात किया, इसमें से आपको और क्लियर हो जाएंगी। एक आपका हो गया विंड, ठीक, क्या हो गया आपका, विंड हो गया। दूसरा हो गया आपका वाटर, और थर्ड हो जाएगा आपका ग्रेविटी। तो सॉइल इरोजन होने के लिए आपको विंड की जरूरत पड़ेगी, या वाटर या फिर ग्रेविटी। ग्रेविटी जो होती है साथियों, देखिएगा ग्रेविटी का जो आपका सॉइल इरोजन होता है क्या होता है, जैसे आपके बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ठीक है, क्या होगा, माउंटेन्स हो गए, यहां से गिरेगा तो ज्यादा दूर नहीं ट्रेवल करेगा, हो सकता है नीचे एक छोटा सा भंडार लग जाए, ठीक है। तो ये बात होती है, बस ग्रेविटी के द्वारा आपका ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं होगा, बट हाँ एलिवेशन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ऊंचे जो पहाड़ है उसके नीचे गिर जाए ना, जब पत्थर गिरता है, वही कारण यहाँ पे ग्रेविटी हो जाती है। और विंड हमने पहले पढ़ चुका, अब यहाँ बात करेंगे वाटर की, ठीक है। वाटर के फॉर्म के देखिएगा, एक हो गया आपका वाटर ग्लेशियर्स में हो गया, एक वाटर फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म में, जैसे हो सकता है आपका रेनफॉल हो सकता है, मतलब बारिश हो रही है, एक हो सकता है आपका बहाव हो रहा है, एक आपका नदी हो सकता है, ठीक है। तो ग्लेशियर जब टूटता है, ग्लेशियर जब चलता है, उसके साथ भी बहुत सारे सॉइल का इरोजन होता है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं वाटर फॉर्म के बारे में, तो हम यहाँ पे जो रियली कवर करेंगे वो पढ़ेंगे हम रेनफॉल, रन ऑफ और रिवर्स के द्वारा, ठीक है। तो रेनफॉल द्वारा बारिश हुई, जो मैंने थोड़ा सा मैकेनिज्म बताया था, अभी मैं जब सीट इरोजन बताऊंगा, ठीक है, गुली इरोजन बताऊंगा, ठीक है, तो वो भी स्प्लैश इरोजन, वो किसके कारण होंगे, वो आपके रेनफॉल कारण होंगे, सॉरी रेनफॉल और रन ऑफ। तो रन ऑफ मतलब ये पानी बरसा या पानी बहाव हो रहा है, ठीक है, नदी बारी, नदी कट गई, तो नदी क्या कट गई, या फिर वो कहीं पानी और जाने लगी, तो वो क्या हुआ, रन ऑफ हुआ, या पानी बह के जा रहा है, उसमें स्पीड है, मोशन है, हमारा क्या, वो रन ऑफ हुआ। रन ऑफ भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रन ऑफ कैसे होता है, सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ। आप देखो पानी बहता जब नदियों में तो क्या जाता है, हॉरिजॉन्टल जाता है, ठीक है ना, क्या जैसा जा रहा है, सरफेस के ऊपर बह रहा होता है। बट वही जब आप खेत की सिंचाई करते हो, ठीक, क्या करते हो, खेत की सिंचाई करते हो, ये मैं क्रॉस सेक्शन में आ रहा हूँ, तो क्या होता है, यहाँ फसल लगाए रखे हो आपने, यहाँ फसल लग रखा है, तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे अंदर भी जाता है, ठीक है, धीरे धीरे पानी अंदर भी जाता है, तो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, सब सरफेस रन ऑफ, मतलब उसको बोलते हैं यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन, इसको टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं, बट उसको क्या होगा, हमारा सब सरफेस रन ऑफ हुआ, जो वर्टिकल नीचे डाउनवर्ड जा रहा है। और कभी ऐसा भी हो सकता है और कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगल अगल नदी है, तो यहाँ पानी है, धीरे धीरे ऐसे यहाँ पे नदी में जाके मिल जा रहा है, ठीक है।
ये सब क्या हुए, सब सरफेस में हुए, मतलब कि सरफेस के ऊपर नहीं हो रहे हैं। जो पानी का फ्लो है वो किसकी कहाँ हो रहा है, वो सरफेस के अंदर हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे होता है। अब यहाँ बात करें, देखो यहाँ पे अब बात है सरफेस रनऑफ में, जैसे सीट इरोजन हो गया, रिज इरोजन हो गया, गुली इरोजन हो गया और स्टीम बैंक इरोजन हो गया। तो ये सब अभी आपने नाम सुना। इस टाइप के आपके क्लासिफिकेशन होते हैं, कैसे हम यहाँ पे इरोजन तक पहुंचे। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम को थोड़ा सा आप बनाना सीख लीजिएगा, एग्जाम में कहीं भी आप इसको बना सकते हो यदि क्वेश्चन आता है वाटर इरोजन के द्वारा तब। चलिए, अब यहां से हम क्या बात करते हैं, थोड़ा सा पहले स्टार्ट करते हैं स्प्लैश इरोजन। ठीक है, क्या बात करेंगे हम, स्प्लैश इरोजन क्या होता है। इसमें स्प्लैश मतलब क्या होता है, आपकी बूंदे, क्या होती है, बूंदे। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं छींटे। जब पानी गिरता है, ठीक है, बारिश हो रही है, आप देखोगे तो आपके ऊपर क्या पड़ती है, छींटे पड़ती है ना, छींटे पड़ती है, ड्रॉप गिरता है, तो उसको बोलते हैं कि हम स्प्लैश। ठीक, तो वर्ड उसी का दूसरा फॉर्म है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ऐसे पानी भी गिरता है ना, ऐसे क्या उठती है, स्प्लैशेस उठती हैं, ऐसे छींटे उठती हैं, बूंदे, ऐसे स्प्लैश क्या होता है, पानी जंप करता है, वही बात हो रही है यहाँ पे स्प्लैशेस की। ठीक है, वही बात है यहाँ पे हो रही है किसकी, स्प्लैशेस की। तो यहाँ बोला गया इट इज आल्सो नोन एज रेन ड्रॉप इरोजन। ठीक है, रेन ड्रॉप मतलब बारिश की बूंदे, स्प्लैश मतलब बारिश की बूंदे, because it is caused by the impact of raindrop on exposed soil surface। ठीक है, जब हमारी कोई एक्सपोर्ट सॉइल है, तो एक्सपोर्ट सॉइल मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो वहां पे यदि कोई उस पर गिरता है तो क्या करेगा, वहां पे इंपैक्ट डालेगा। अब जब इंपैक्ट डालना मतलब ये कि जो हमने अभी हम डी अटैचमेंट बताया था, यहाँ पे झटका डालेगा। तो यहाँ पे जब बार बार झटका डालेगा तो पानी वहां पे वहां की वर्ट सॉइल का उठ के भागने लगती है। आप देखिए कहीं पे बारिश होती है तो आप कहीं जब कुछ लगेगा, देखो कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां की सॉइल हट के कहीं और चली गई होती है। ठीक है, इट प्रोसेस ऑफ रेनड्रॉप कैन बी डिस्क्राइब व्हेन द रेनड्रॉप स्ट्राइक्स। देखिए यहाँ इसको समझिएगा लाइन, व्हेन रेनड्रॉप स्ट्राइक्स एन ओपन सॉइल सरफेस इट फॉर्म्स अ क्रेटर। ठीक है, गड्ढा, गड्ढा बनाता है उसको बोलते हैं क्रेटर। दिस इज अकम्प्लीड बाय द फॉर्मिंग अ ब्लॉक व्हिच बाउंसेस ऑफ वाटर। अब धीरे धीरे क्या होगा देखिएगा, पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्रेटर बना लिया, गड्ढा बना लिया, अब फिर इसमें पानी गिर रहा। अब जब फिर पानी गिरेगा, अब यहाँ से जब पानी गिरेगा तो क्या करेगा, उछलेगा। क्या करेगा, उछलेगा। जब उछलेगा, जो पानी उछलेगा तो उछलने के साथ साथ जो सॉइल है वो भी ऊपर आ जाएगी एंड रिटर्न बैक अराउंड द क्रेटर। और इसके बगल वाल क्या हो जाएगी, वो इकट्ठ मतलब बिखर जाएगी। इसके बगल वाल देखिए यहाँ पे पानी उठा, देखिए यहाँ यहाँ बिखर गया, इसको बोलेंगे, ये जो बना है इसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलेंगे इसको हम, क्रेटर बोलेंगे। और यहाँ पे इसको हमारा जो सॉइल है बिखर गया। अब जब पानी बरस बहेगा तो पानी, जब बारिश इसके साथ पानी बहने लगेगा तो वाटर क्या करेगा, वाटर इस वाली मिट्टी को भी, क्योंकि बिल्कुल लूज है, बिल्कुल ढीली है, इसको भी बहा ले जाएगा। ठीक है, तो सॉइल में भी स्प्रेड इनटू द एयर अप टू द हाइट ऑफ 50 to 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टाइम बोला गया डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ रेनड्रॉप, कितना जो बारिश की बूंदे उसकी साइज के उसके हिसाब से 50 से 75 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ सकता है। एट द सेम टाइम द सॉइल पार्टिकल्स आल्सो मूव हॉरिजॉन्टली सच एज 1.50 मीटर ऑन लेवल ऑफ लैंड सरफेस। तो सेम टाइम पे जब ये होता है ना, अब कोई 50 सेंटीमीटर से मान लीजिए उठा, अभी उठने के साथ ऐसे थोड़ी गिर जाएगा नीचे, ये उठ के ऐसे गिरेगा, ये पार्टिकल ऐसे जाएंगे। तो ये बोला गया ये 1 से 1.5 मीटर तक भी ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकती है। तो मतलब कि 50 से 75 सेंटीमीटर ऊपर गई, फिर उसके बाद वो 1 से 1.5 मीटर तक दूर भी जाके गिर सकती है। वो बारिश कितनी तेज है उस पर डिपेंड करती है, बारिश के बूंदों की साइज के उस पर डिपेंड करती है। ओके, तो ये आपका क्या था, स्प्लैश इरोजन था, बारिश के बूंदों के कारण हमारा सॉइल अभी निकाल लिया। फर्स्ट फॉर्म है, स्टार्टिंग यही से होती है। अब क्यों सॉइल आपकी ढीली होगी बारिश के कारण, अब हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पे शीट इरोजन। क्या बात होगी, यहाँ पे शीट इरोजन की बात होगी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, फिगर आप देख पाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो ये फिगर्स आपने देखा होगा आई थिंक, ये देखो पानी बाहर आए तो बहा ही रहा है, बट यहाँ पे ये फिगर देखो आप। ठीक है, जब पानी बाहर आए, या देखो ये सारी चीजें, बाद में आप देखो कुछ ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पे लाइनें खींची हुई दिखेंगी आपको। ठीक है, कहीं कहीं पतली पट्टी दिखेगी आपको। ठीक है, वो भी क्या आपका शीट इरोजन का टाइप्स है। एक मिनट में देखता हूँ, गूगल मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे जो फिगर्स है वो थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है। अच्छा चलो अभी इसका रीजन समझ लेते हैं क्या होता है। देखिएगा, heat erosion may be defined as more or less uniform removal of the soil in the form of a thin layer or sheet formed by the following water of the given width of the sloping land। जब आप क्या करते हैं, पानी बह रहा है, ठीक है, और ज्यादा स्लोप है और कुछ एरिया में पानी बह रहा है, तो आप देखोगे ऐसा सॉइल है, ठीक है, यहां से पानी बह के गया, इधर आपको ऐसे ऊंचा दिखेगा, बट बीच में पतला सा क्या होगा, पतली जैसी आपकी गड्ढा दिखेगा, तो आपका शीट इरोजन वहीं पे मिल जाएगा आपका। Third process is the one which soil particles are detached from the soil surface by falling of the raindrop।
मतलब कि जो पहले इसका प्रोसेस होता है स्टार्ट जो होता है वो आपके स्प्लैश इरोजन से स्टार्ट हुआ। इन द सेकंड वन ऑफ द डिटैच्ड पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस। अब क्या हुआ, जब उसने जब वो पानी गिर रहा था तो क्या होगा, बहने स्टार्ट करेगा। तो जो पानी बूंदों के द्वारा स्प्लैश इरोजन से द्वारा बाहर आई थी अब वो उसके साथ उड़ना वो बहाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, डीअटैच प्रोसेस रिफर्ड एज द स्प्लैश इरोजन जिसको हमने बताया था, एंड ट्रांसपोर्टेशन डीअटैच पार्टिकल्स फ्लोइंग वाटर इज कंसीडर्ड एज द वाश इरोजन। अब यहाँ पे दो वर्ड ये समझ लीजिएगा उसको मैंने, जब ये जब वाटर द्वारा सॉइल क्या हुआ ऊपर से उठा था क्रेटर में, उसको बोलेंगे स्प्लैश इरोजन। अब जब पानी बहने लगा, वही बारिश की पानी जो हमारे बहने लगी तो क्या हो रही है, उसको वाश कर रही है, तो उसको बोलेंगे वाश इरोजन। द इरोजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द शीट इरोजन। तो दोनों का प्रोसेस को मिला दे, स्प्लैश और वाश को, तो हमारा क्या हो गया, हमारा शीट इरोजन हो गया। ठीक है, तो इरोडिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन पावर ऑफ शीट फ्लो डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर फॉर अ गिवन साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल। तो कितना पानी बहेगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा सॉइल है, ठीक है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, जो बारिश हो रही है, जो पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, और जमीन पे कितना स्लोप है, वो सारी चीज यहाँ पे बात होती है। मैं यहाँ बात करने वाला था शीट इरोजन की, मैं दिखा देता हूँ आप क्या होता है। एक थोड़ा कुछ और फोटो ले लेता हूँ, आपको देख पाओगे ना तो आप चीजों को समझ पाओगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा होगा, तो ये देखो डार्क एरिया है, ठीक है, ये वाला क्या है आपका डार्क एरिया है। अब जब पानी बहा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लोप था, ठीक है, अब ये पानी यहाँ से वहां पे आया, ये पानी यहाँ से आया, बट यहाँ से फ्लो ज्यादा था। ये देखो अगल यहाँ गड्ढा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पानी लगातार पता चला गया, तो यहाँ की पतली सी चद्दर के हिसाब से एक सीट के साथ मिट्टी क्या हुई, उखड़ गई ना, एक सीट के हिसाब से क्या हुई, मिट्टी आपकी उखड़ गई है, इसलिए इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, शीट इरोजन। पतली सी, ज्यादा डेप्थ नहीं होगा, हो सकता है 2 या 3 सेंटीमीटर आपको दिखेगा बाहर से, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक बस। तो हमारी क्या होती है, ऐसे सीट इरोजन होती है, पतली सीट निकल जाती है, ठीक है, ऐसे जाके हमारी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं पानी में ये मिल जाएंगी। ओके, ये चीज आपको दिखा। अब जल्दी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ साथियों लेक्चर में टाइम बहुत लगने वाला है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीजें डिटेल में होने वाली है, ठीक है। चलिए, फोटो में दिखा दिया। अब मैं कहता हूँ रील इरोजन। अभी तक क्या था कि वो शीट पतली से सीट जा रही थी, बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नाली टाइप का बन जाएगा, ठीक है, जब ये नाली टाइप का बन जाएगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, रील इरोजन। ठीक है, ये जो वर्ड होता है ना इसको हम बोलते हैं रील, ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे स्पीकर में देखो आप, ये जो बन रही है ना इसको बोलते हैं रील इरोजन। अब इसमें क्या, इसमें आपका जो विड्थ है वो ज्यादा नहीं रहेगा, आपको विड्थ ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको गहराई ज्यादा देखने को मिलेगी, तब उस केस में हमारा क्या होगा, रील इरोजन मिलेगा। यहाँ पे क्या बात की गई, दिस टाइप ऑफ वाटर इरोजन इज फॉर्म द कल्टीवेटेड फील्ड्स वेयर द लैंड सरफेस इज ऑलमोस्ट इरेगुलर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दो वर्ड, कल्टीवेटेड फील्ड में जैसे जिन खेतों की जुताई की गई है वहां पे देखने को मिलेंगे, और जब आपका लैंड सरफेस आपका इरेगुलर हो, मतलब कि जुताई करते हो देखो उबड़ खाबड़ हो जाते हैं ना, तो उस केस में यहाँ बात करी गई है। The rain starts, the water tends to accumulate in the surface depression and begin to flow the following least resistance path। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जुताई हुई, जुताई होकर रखी थी, इसमें पानी भरने लगा, जब पानी ज्यादा भर गया तो देखा कि कौन सी ऐसी एरिया है जो हमको पानी को ज्यादा रोक नहीं पा रही, लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे जिसको अवरोध न मिले। अब धीरे धीरे वो रास्ता क्या होगा, एक बूंद गिरेगा, एक बूंद बहेगा, फिर उसके साथ धीरे धीरे और सारी बूंदे बहनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि क्या है ये जुताई की हुई खेतें हैं, तो ये जो इसकी नीचे की गहराई है ना, मिट्टी ज्यादा कठोर नहीं है, तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे इस मिट्टी को बहाते हुए चली आएगी, एज कम्पेयर टू, तो ये फैलेगा नहीं, ठीक है, क्या होगा, ये फैलेगा नहीं, बट ये इसकी गहराई बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर इरोडेड फ्रॉम द साइड्स एंड बॉटम ऑफ द फ्लो पाथ व्हिच आर मेड विद द फ्लोइंग वाटर। मतलब यहाँ बोला गया, अब ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर सॉरी ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल है क्या हुई, ये क्या होगी, कटेंगी, कट करके होगी उसी वाटर के साथ घुल जाएंगी, जब उसी वाटर के साथ घुल गई, तो उसी वाटर के साथ घुल गई तो क्या होगा, ये आपका सॉइल इरोजन ही फॉर्म करेगा। द सरफेस फ्लो कंटेनिंग द सॉइल पार्टिकल इज सस्पेंशन फ्रॉम द मूव्स एंड फॉर्म्स माइक्रो चैनल्स एंड ड्रिल्स। ये हमारी क्या होगी, ये जो फॉर्म्स हो रही है ना, ये इसको बोलते हैं रिल्स। तब ये क्यों हुई है, वाटर पानी बहा, पानी बहने का वहीं जमा हुआ, फिर उसने रास्ता ढूंढा कि मुझे किधर से जाना है, तो उसने जब देखा कि ये हमारी क्या हुई, इधर मिट्टी बैठी और यहाँ से कुछ पानी वाटर बहे, तो क्या उसको एक रास्ता मिल गया, फिर सारे पानी इधर से आने लगे, पानी जब इधर से ही आ रहे हैं तो क्या होगा, उसके साथ जो वहां पे सॉइल है गहराई नीचे और साथ में साइड के पानी वो बहते हुए चले गए, तो यहाँ पे क्या हुई आपकी, ये रिल इरोजन हुआ। अब इसी का बड़ा फॉर्म साथ ही गोली इरोजन। अभी तक आपने क्या देखा था, छोटे छोटे देखा ना, छोटे छोटे खेतों की बात किया था, अब यहाँ देखो गोली इरोजन, ये साथियों इसकी गहराई देखो कितनी नीचे होगी,
गहराई बिल्कुल नीचे है, मतलब यहाँ पे अगर आदमी खड़ा हो जाए इतना गहरा होगा कि एक आदमी खड़ा हो जाए तो इसी में वो ढक जाएगा। तो इस टाइप की इरोजन को बोल रहे हैं गुली इरोजन। तब उसी का क्या हुआ, बड़ा फार्म हो गया। ठीक है, उसी का क्या हो गया, बड़ा फार्म हो गया आपका गुली इरोजन। अब यहाँ पे क्या बोला गया, द रिल्स आर स्मॉल इन साइज कैन बी लेवल्ड बाय द टिलेज ऑपरेशन। अब जब खेतों में आपके जो रिल्स बने हैं उसको हम जोत देंगे, बराबर हो जाएंगे, वो खत्म। लेकिन when the reels get larger in size and shaped due to the prolonged occurrence of the flow through them and cannot be removed by the tillage operation, these are called gullies। अब क्या बोला गया कि यही जो पानी का मूवमेंट था काफी टाइम तक ऐसे बना रहा, काफी टाइम तक ऐसे बना रहेगा और काफी ज्यादा स्लोपी एरिया था, तो वहां पे क्या होगा, बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, बड़े बड़े आपको रील्स देखने को मिल जाएंगे। और उस कंडीशन में क्या होगा, उसको जुताई करोगे तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अधिक से अधिक सॉइल क्या वो भागे कहीं और चला गया है। तो जब ये ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गुलीज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, गुलीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे गुलीज लिखा हुआ गुलीज बोलेंगे। तो अब इसको, क्योंकि ये भी क्या था, यहाँ पे तो सॉइल ही भाग के गया ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुली इरोजन हो जाएगा। तो लार्ज गुलीज एंड देयर नेटवर्क आर कॉल्ड रेविन्स। अब यहाँ पे कई सारे गुलीज हैं, ठीक, कई सारे नेटवर्क बन जाएंगे आपके, ठीक है, जगह जगह मिल करके। तो जब अलग अलग गुलीज एक जगह मिल जाएंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क को उसके बोलेंगे रेवाइन्स। ठीक, क्या बोलेंगे, रेवाइन्स। इट इज द एडवांस एंड लास्ट स्टेज ऑफ द वाटर इरोजन। इन द अदर वर्ड्स इट इज द एडवांस स्टेज ऑफ द रिल इरोजन। तो हमने क्या किया, रिल इरोजन से स्टार्ट किया, ठीक है, सीट इरोजन, फिर रिल इरोजन, फिर उसका एडवांस फॉर्म है हमारा गुली इरोजन। और जब गुली इरोजन मतलब कि कई सारे गुलीज जो नदियां बनी है, बड़ा बड़ी बड़ी बन गई अब गड्ढे, ठीक है, अब वो कई जगह से मिल करके कहीं एक नेटवर्क बनाएंगे पूरा। ठीक है, कोई इस खेत से आ रही, कोई दूसरे खेत से आ रही, कोई 2 किलोमीटर होते हुए आ रही है, बड़ी बड़ी किलोमीटर में भी हो सकती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, क्लासिफाई करूंगा, ऐसे भी हो सकती है। तो जब बड़े बड़े फॉर्म बन के एक जगह नेटवर्क बना लेंगे ना, तो क्या होगा, वो बनाएंगे पूरे नेटवर्क को बोलेंगे हम रेवाइन से बोलेंगे। क्या वर्ड बोलेंगे हम, रेवाइन से बोलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ड्स आप याद रखिएगा। रेवाइन्स क्या होते हैं, गुलीज क्या होती है। गुलीज इरोजन मतलब क्यों बोले साथियों, यहाँ पे सॉइल भी भाग के चली जा रही है, आपको पता नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी नदियों में पानी जाएगा, इसके साथ पानी, बड़ी बड़ी नदियों में पानी, इसका मिट्टी बह जाएगी, सॉइल बह जाएगा। इसलिए आप पढ़ते हैं द सम ऑफ द मेजर कॉज ऑफ गुलीज इरोजन आर द स्टीपनेस ऑफ द लैंड स्लोप। काफी ज्यादा ढाल है। ठीक है, तो अगर हमारा कम ढाल था तो वहां पे आपका रिल इरोजन था, काफी ज्यादा पानी नहीं बहा, लेकिन ज्यादा है तो वहां बात हो गई सॉइल टेक्सचर। ठीक है, सॉइल टेक्सचर मतलब ये है कि उसके जो सॉइल के अंदर पार्टिकल तो ज्यादा कोहेसिव नहीं थे, ज्यादा कठोर नहीं थे, इस वो सॉइल वाटर के साथ जल्दी से बहते हुए चले आए। जितना आपका सॉइल बहता चला गया वाटर के साथ, वैसे आपकी डेप्थ बढ़ती चली गई। रेनफॉल में इंटेंसिटी कितना बारिश हुआ, लैंड मैनेजमेंट कैसा आपका, बायोटिक इंटरफेरेंस विद नेचुरल एजुकेशन, इनकरेक्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब यहाँ बोला गया बायोटिक इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे आपका देखिए ना, घास पेड़ पौधे कुछ पेड़ लगे नहीं है, स्लोप ज्यादा है, और पेड़ लगे हो तो कुछ रोकते, पेड़ भी नहीं लगे हैं, तो क्या हुआ, ये पूरा गुली बनते हुए चले गए। इसके भी कई सारे फोटोज दिखेंगे आपको, मैं दिखा दूंगा तब खत्म करूंगा। ठीक है, इसके साइज के हिसाब से अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो इसको भी और क्लासिफाई किया गया है। कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, मैं बताता हूँ। इसको क्लासिफाई किया गया, देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स के आपके, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, कौन कौन से आपके, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। स्मॉल तब बोलेंगे जब गुली की डेप्थ क्या होगी आपकी, लेस देन 1 मीटर होगी, और उसका ड्रेनेज एरिया 2 हेक्टेयर, मतलब 2 एकड़ का पानी जाकर के उस 1 हेक्टेयर में आ रहा है, 1 मीटर की डेप्थ वाले पानी में आ रहा है, उसको बोलेंगे स्मॉल गुलीज है। ठीक है, 2 हेक्टेयर में लगभग काफी होता है। ठीक है, मीडियम तब बोलेंगे जब उस गुली की डेप्थ आपकी 1 से 5 मीटर, देखो ना 5 मीटर, हम भाई 5 फीट भी नहीं है, हम लोग, आप लोग 5 से 6 फीट हो गए, 5 मीटर की बात करिए, मतलब इतने बड़े बड़े गुलीज हो सकते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे उसको, और उसका ड्रेनेज एरिया कितना होगा, मतलब 2 से 20 हेक्टेयर, मतलब कि 2 से 20 हेक्टेयर का पानी उस गुलीज में आ सकता है, बाहर जा सकता है। तो इस टाइप में बोलेंगे हम उसको, क्या, उसको हम बोलेंगे मीडियम साइज गुलीज। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज साइज में। यहाँ पे ग्रेटर देन 5 मीटर, ठीक, उसकी डेप्थ जो है, डेप्थ की बात करें, उसकी अगर डेप्थ 5 मीटर है और उसका ड्रेनेज एरिया हेक्टेयर कितना, लगभग 20 मीटर से ज्यादा होगा, तो इस टाइप के जो गुलीज हैं उनको हम बोलेंगे क्या, लार्ज साइज गुलीज। क्या बोलेंगे, लार्ज साइज गुलीज बोलेंगे। तो ये थोड़े से आपको थोड़ा सा एरिया आएगा, 1 मीटर मतलब अपने लोग के बराबर उसका गड्ढा होगा, 2 मीटर उससे भी ज्यादा होगा। और जब रील्स की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल छोटा सा था, रील्स अलग हो गए और गुलीज अलग हो गए। इसको स्टेप के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे यू शेप्ड गुली है, यहाँ पे क्या है आपका, यू शेप्ड गुलीज है, आपका वी शेप्ड गुलीज है, और आपका ट्रेपेजोइडल गुलीज है। यहाँ पे देखो ये यू बना है, यहाँ पे यू, इसलिए यहाँ पे इसको बोल रहे हैं यू शेप। यहाँ पे टॉप सॉइल है, ये सब सॉइल है। ठीक है, टॉप सॉइल मतलब जो आपका सॉइल बहा के आ रहा है और नीचे जो कठोर मिट्टी थी वो भी बहा गई, ये आपका टॉप सॉइल, सब सॉइल बोला गया।
वी शेप, इसका शेप जो शेप है वी शेप का है, इसलिए वी शेप हो गया। और ये देखो ट्रेपोजाइडल है, ठीक है, ट्रेपोजाइडल है, इसलिए यहाँ पे इसको बोल रहे हैं ट्रेपोजाइडल गुलिज। सेम कुछ केसेस में आपको यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्या हो गया, बेस्ड ऑन द शेप हो गया, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रांचेज एंड कंटिन्यूएशन। अब कई सारी गुलीज क्या होती है, छोटी होती है, छोटी जाकर बड़ी वाली से मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे दो चीजों में क्लासिफाई किया गया है, एक हमारा कंटिन्यूअस गुलीज, एक होता है हमारा डिसकंटिन्यूअस गुलीज। अब क्या हुआ, कोई गुलीज ऐसी है काफी प्लेन एरिया आपका है या फिर काफी स्लोपी एरिया है, बट एक गुलीज, ठीक है, एक गुली क्या हो रही है, एक गुली जाकर के किसी यहाँ पे दूसरी गुली जा रही है, ठीक है, बड़ी गुलीज है ये और बड़ी है, ये ऐसे यहाँ पे मिल जा रही है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मिल जा रही है, ऐसे यहाँ पे मिल जा रही है, ऐसे एक नेटवर्क बन गया है, ठीक है, ये भी कहीं जाकर रिवर में बन गई, ठीक है। तो इस टाइप के यदि कुछ होता है, इस टाइप के गुलीज को हम बोलेंगे क्या, इस टाइप के गुलीज को बोलेंगे हम कंटिन्यूअस गुलीज, मतलब कि उसका कोई एंड नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके मिल जा रही है, तो उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस। दीज गुलीज कंसिस्ट ऑफ द मेनी ब्रांचेस, में कई सारे ब्रांचेस होंगी। एक कंटिन्यूअस गुलीज है जब मेन गुली चैनल एंड मेनी मैच्योर इमैच्योर गुलीज। तो जो बड़ी वाली मैंने बनाया था यहाँ पे, ये कौन सी है, हमारी मैच्योर गुलीज है, और उसके साथ जो हमारी आगे मिल रही है गुलीज, मतलब गुली जो मिल रही है यहाँ पे, ये हमारी हो सकता कुछ मैच्योर हो और इमेच्योर हो। इमेच्योर मतलब ये है कि जब वो अब जो उसमें अगर बारिश वारिश हुआ तो उसका कभी और मिट्टियां भी आ सकती हैं, ठीक है, तो उनका मतलब वो भी हार्ड सॉइल नहीं मिली है उनको, तो वो अभी इमेच्योर है। मेच्योर मतलब कि अब वो मेच्योर हो गई है, अब उसमें से सिर्फ पानी आएगा, उसमें से मिट्टी आने की संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है। तो ये बात उसको बोलते हैं मेच्योर। A Gully network is made up of the many continuous Gullies and multiple Gully system may be composed of several Gully network। तो ऐसे पूरा नेटवर्क बनेगा, और अगर हो सकता है ये भी किसी और बड़ी गुली में जाकर मिल जाए, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, नेटवर्क बनता चला जाएगा, इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस गुलीज। और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस गुलीज की बात करें तो दीज में भी डेवलप एज द हिल साइड आफ्टर द लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड हुई, बगल आपका क्या हुआ, बगल आपका यहाँ पे सड़क है या बगल आपका पहाड़ है, अब यहाँ पे जब पानी बहेगी तो उसका सॉरी पानी बहेगा तो तुरंत पानी आप खेत में आ गया, सॉरी सड़क जो गई यहाँ पे गई, तो ये कंटिन्यूअस नहीं हुई ना, ये तो आके खत्म हो गई, सड़क पानी निकल गया। पहाड़ों में देखोगे आप तो जिस तरह आपको कौन सा मिलेगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस गुलीज मिलेगा। देयर आल्सो कॉल्ड द इंडिपेंडेंट गुलीज, ये कहीं से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें क्या था, एक गुलीज दूसरे जाके पानी दे रही थी, ठीक है, फिर वो जाके कहीं और दे रही थी, तो कहती कंटिन्यूअस थी, बट ये इंडिपेंडेंट है। At the beginning, its development of the discontinuous gully does not have a distinct junction with the main gully or stream। इसका कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं होता किसी और गुली में जाके मिलने का। Flowing water in a discontinuous splits over a nearly flat area। तो यहाँ पे जैसे फ्लैट एरिया है, ग्लोरीज बनी, पहाड़ों पे गया, ऊपर से पानी आया बट नीचे कहीं फैल गया, ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि पानी बहा, इस डेप्थ है, क्योंकि इसका अमाउंट भी ज्यादा है सॉइल इरोजन का, इसको हम गुली बोल रहे हैं, ठीक है, काफी दूर तक नहीं, कहीं फ्लैट एरिया में आया वहां पानी बहा गया, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस गुलीज। अब हमारा अगला टीम बैंक इरोजन। उसके पहले साथ मैं गुलीज के कुछ फोटो दिखा दूं और आपको ताकि आप थोड़ा सा इसको समझ पाए, ठीक है। चीजों को समझना, फोटो जो आप देख लोगे साथियों तो आप इसको बेटर समझ पाओगे, जो अपने पास टेक्नोलॉजी है तो क्यों नहीं दिखा पाना, ठीक है। और यदि आप जब भी कोई चीज पढ़ो, आप इंजीनियरिंग में हो जब भी पढ़ो, तो आप उसको क्या करो, विजुलाइज करने के लिए आप फोटो जरूर देखो, ठीक है, जब आप समझ में आ जाए, जब यदि आप समझ में आ गया ना तो आप चीजों को और अच्छी से पढ़ पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। मेन जो उसको विजुलाइज कर पाना, तो प्रॉब्लम्स को विजुलाइज कर पाओ। तो देखो आप ऐसे आपको इरोजन मिलेंगे, देख लो ना ये। अब इसकी डेप्थ कितनी है इस फोटो की, इसमें आप देख पा रहे हो इसकी डेप्थ काफी छोटी है, ठीक है, इधर आओ है तुम, ठीक है, इसको देखोगे तो इसकी डेप्थ क्या है, काफी छोटी है, इसको स्मॉल इरोजन बोल सकते हैं, 1 मीटर 3 फीट को हो सकते हैं, ठीक है, तो स्मॉल गुलीज है। बट अगर हम वहीं पे इसको देखें, आप इसको देखो, ये भी क्या है, गुलीज है, ये ऐसे जाकर कहीं और पानी में मिलेंगी, ये अब क्या करेगी, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये काफी गहरी है ना, आपसे देख लो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर से कम होगा, लेकिन है इस टाइप। क्या है, गुलीज हमारी क्या कहलाएंगी, ऐसे हमारी क्या गुलीज होती है, ठीक है, ये हमारी गुलीज है। अब ये इसको हम नहीं बोलेंगे क्या है, आप अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप समझ नहीं पाते ये चीज है क्या, बट ये क्या है, गुलीज है। रेल आपके छोटे छोटे थे, ठीक है, इस टाइप की आपको चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है, इस टाइप की आपको चीजें मिलेंगी, आप इसको समझ पाओगे। यदि आप फोटोज नहीं देख पाओगे तो आप चीजें नहीं समझ पाओगे, तो इसको फोटोज को देखना जरूरी है, ठीक है। ये आपका सीट इरोजन मैंने यहाँ पे ये दिखाया था, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, आपको 1 मिनट देख पा रहा हूँ, ये क्या है, आपके गुलीज तो है, देखो ना गुलीज इरोजन, देखो ना कैसे जाके गड्ढे आपको दिखते हैं। अब रोड चलते हुए आपको सारी चीज दिखती होंगी, बट आप सारी चीजें समझ नहीं पाते हो कि चीज है क्या, इसको हम बोल क्या सकते हैं। मिट्टी पूरी सेटल डाउन हो गई है, ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, ये आपके हैं गुलीज,
ठीक है, गुलीज है आपके, गुलीज है आपके ये। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यूअस गुलीज। ठीक है, तो इसका फिगर सही से निकल रहा था इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं था, फिलहाल यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, थोड़ा सा यही समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये सभी क्या हुआ है, ये गुलीज आई एक जगह आपको फ्लैट एरिया में फैल गई। ठीक है, ठीक है, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा। अब हो सकता है यहाँ पे देखिए तब भी ये क्या है, हमारे अलग अलग। ठीक है, अब यही सारी चीजें क्या होती, अब यहाँ पे ये देखो ऐसे आई आपकी अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पे अलग ब्रांच मत समझो, ये अलग है। तो अब इस केस में क्या होता है, सभी इंडिपेंडेंट है, एक गुली जाई किसी एक फ्लैट एरिया में पड़ी गई, हमारी क्या कोई चेन नहीं बनी, कोई नेटवर्क नहीं बनाया, तो ये हमारी क्या होगी, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस गुली। अब यहाँ पे देखो ये गुली जाए, ये गुली जाए, ये गुली जाए, ये सब आ रही है, और यहाँ पे एक मेन गुली जा रही है, तो ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, एक फिर इधर कोई रिवर आती, कोई नदी होती, उधर जाके मिलती, तो ये सब हमारे होते हैं एक नेटवर्क बनाती, और इसको इस टाइप के गुलीज को बोलते हैं हम क्या, कंटिन्यूअस गुलीज, जो अभी एंड नहीं हो रही है। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेवाइंड से बोलते हैं। हमने क्या बोलते हैं इसको, हम रेवाइंड से बोलते हैं। रेवाइंड मतलब क्या होते हैं कि नेटवर्क ऑफ द गुलीज सिस्टम। ठीक है, तो हमारा वो क्या, तो हमारा एक रेवाइंड कहलाता। चलो ये आपने समझा। मैं चाहता था कि आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो आप चीजों को समझ कर ही जाए। अब थोड़ा सा कुछ और चीजें हैं, मैं इसको समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। इसी के आगे आपका आता है स्टीम बैंक इरोजन। ठीक है, क्या आता है आपका, स्टीम बैंक इरोजन। अब यहाँ पे देखिए बैंक क्या होता है, याद होगा आपका, स्टीम मतलब क्या होती है, धाराएं, बैंक मतलब होता है किनारा, जब पानी बह रहा है। ठीक है, जब हमारा वाटर का फ्लो है, क्या हमारा वाटर का फ्लो है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाटर बहते हुए भी सॉइल को इरोज करता है, जैसे मैंने बताया था हाइड्रोलिक एक्शन का, मैं बताया था। ठीक है, अब क्या हो गया, पानी बह रहा है। ठीक है, ये पानी हमारा क्या हो रहा है, ये बह रहा है, दिख रहा है शायद, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये पानी हमारा क्या हो रहा है, बह रहा है। अब जब बह रहा है ना, तो यहाँ पे जो इसका ये है, ये बैंक जो किनारा है, यहाँ पे भी एक क्या लगेगा, यहाँ पे आपका एब्रेजन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉइल पार्टिकल, सॉरी यहाँ पे वाटर पार्टिकल, यहाँ सॉइल पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो बगल बगल आपका क्या होगा, बगल जो सॉइल है वो धीरे धीरे घुलता हुआ पानी में आता चला जाएगा, पानी में किसमें आता है, वो घुलता हुआ चला जाएगा। जब पानी में घुलता हुआ घुल जाएगा, तो वो भी जो सॉइल होगा उसको ये नदियां क्या करेंगे, बहा कर कहीं और लेके चली जाएंगी। तब यहाँ पे जो बगल की मिट्टी है ना, ये जो बगल वाली मिट्टी है वो इरोड हो रही है, तो अब यहाँ पे इसको बोलेंगे हम क्या, स्टीम बैंक इरोजन। तो यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ आप ऐसा देखने को कहीं पता चला होगा, आपको पता चला, आप ऊपर बैठे हो, नीचे बस 4 इंच लेयर है, थोड़ा पैर रख दो तो गिर जाए मिट्टी, होता है कि जगह लोग गिर जाते हैं, ऐसे नुकसान हो जाता है, लोग नदियों में गिर जाते हैं, तो इस टाइप के क्या होता है, हमारे स्टीम बैंक इरोजन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला फिगर आप देख विजुलाइज कर पा रहे, कोई बंदा ऊपर से वो नीचे नहीं देख पाएगा मिट्टी की लेयर क्या है, तो क्या वहीं बैठा रहेगा, और बच्चा अचानक नीचे से गिर गया, वो झट से नदी में गिर गया वो। तो यहाँ हमारे क्या है, स्टीम बैंक इरोजन है, यहाँ पे भी सॉइल का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्टीम बैंक इरोजन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ द स्ट्रीम बैंक सॉइल बाय द वाटर आइदर फ्लोइंग ओवर द साइड्स और द स्ट्रीम ऑफ द स्कोरिंग देयर। तभी तो मैंने बताया ये क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल में याद आया कि ये क्या हुआ, ये मैंने बगल का दिखाया, बट सेम कारण हो सकता है, जो नीचे से भी जो मिट्टी है वो भी बह के जाएगी। ठीक है, तो ये जो साइड हो सकते हैं, जिसके नीचे मिट्टी के नीचे जो सॉरी वाटर के जो नीचे मिट्टी है, सॉइल है, वो भी तो बह सकती है पानी के साथ। तो यहाँ पे आपके साइड्स और नीचे बॉटम के जो मिट्टी वो भी उखाड़ सकते हैं, वो भी बह सकती हैं। तो दोनों आपके क्या हो गए, आपके स्टीम बैंक इरोजन था। अब यहाँ पढ़ते हैं सी शोर इरोजन। तो आप यहाँ फोटो देख सकते हो, बढ़िया से मैंने लगाई हुई है, फोटो देख करके आप समझ सकते हो। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास होती हैं कोई समुद्र है, समुद्र में लहरें आती हैं लहरें, तो लहरें क्या करेंगी, यहाँ तक उठेंगी, फिर जाएंगी, फिर आएंगी, फिर जाएंगी। जब ऐसे आते जाते क्या होगा, यहाँ की जो बगल की ये सॉइल है, यहाँ पे इन्होंने क्या लगा रखा, तो लगा रखा होगा, बट उसकी वेव्स इतनी तेज होती हैं, या उसका इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि जब आती हैं तो इसको सॉइल को इम्पैक्ट करती हैं, और जब जाती हैं तो यहाँ पे जो सॉइल है यहाँ पे उसको एक घर्षण देते हुए, एक अब्रेजन देते हुए क्या करेंगे, उसको अपने साथ बहा ले जाएंगे। ऐसे एक बार नहीं, हर बार होता है, कई बार होता रहेगा। जब कई बार होता रहेगा तो यहाँ की जो मिट्टी वो बह जाएगी। ठीक, मिट्टी बह गई। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सड़क बनाई थी, यहाँ पे अब इतनी जो सड़क थी वो क्या हुई, टूट के बिखर गई। एक लेन तो आपको सही है, एक लेन पूरा क्या हुई, मिट्टी बह के समुद्र में चली गई। तो हमारा क्या है, यहाँ पे सी शोर इरोजन है, जो ऐसे इरोजन होते रहते हैं समुद्र के तट पर। तो यहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द कोस्टल इरोजन। तो कोस्टल इरोजन बोले या सीशोर इरोजन बोले तो उसको हम बोलेंगे सीशोर इरोजन। अब यहाँ पे चीज समझ में आ रहा है ना, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो मीडियम से वो तो वाटर है, लेकिन इरोड कौन हो रहा है, सॉइल की बात हो रही है, हर जगह बता रहा हूँ।
सॉइल की बात हो रही है, अब यहाँ कोस्टल इरोजन बोल दिया गया और यहाँ पे सी सोइल इरोजन बोल दिया गया। ऐसा नहीं कि वाटर हमारा इरोड हो रहा है, नहीं, वाटर के द्वारा हमारा सॉइल इरोड हो रहा है, सॉइल हमारा बह रहा है। ठीक है, सी सोइल इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड एंड द रिमूवल ऑफ द बीच और ड्यून सेडिमेंट बाय वेव एक्शन, टाइडल करंट्स एंड वेव करंट्स एंड ड्रेनेज। ये सभी हो सकते हैं, वेव एक्शन, टाइडल हो सकती है या फिर वेव हो सकती है। ठीक है, waves generated by the storms, winds or fast moving motorcraft cause coastal erosion। अब इसमें क्या हो सकता है जब कभी कभी हो सकता है यहाँ पे नाव जा रही है तभी वेव्स बन सकती हैं, या हमारा विंड के द्वारा हो सकता है, तूफान आ गया तभी विंड बन सकता है। ठीक है, अब इसमें हमारा वेव बना और जो वेव बना वो जाकर के यहाँ पे इसको इम्पैक्ट करेगा। तो टेक द फॉर लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स merely the temporary redistribution of coastal sediments, it may be caused by the hydraulic action, abrasion and impact and erosion। ये सभी कारण यहाँ पे हो सकती हैं सी सोइल इरोजन का। तो आज हमने कई सारे टाइप्स के पढ़े, सी इरोजन क्या है साथियों, ये आपके फिगर में दिया गया। एक बढ़िया वाला है, ये आपका मैजिक आता है, इसको कभी आप खेत में देख लो। ठीक है, आपका एक पाइप इरोजन। पाइप इरोजन कुछ नहीं होता, कैसे हो सकता है, मान लीजिए अगल बगल आपकी कहीं नदी है। ठीक है, अगल बगल कहीं आपकी नदी है और उसके बगल आपका खेत है, सिंपल से ले लो भाई। ठीक है, उसमें क्या हुआ, आपके खेत में चूहे पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? चूहे पड़े, उसने कहीं छेद कर दिया। कहां से? खेत से आपको नदी में लेकर के। एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई एक समझाने के लिए। तो क्या होगा, जब चूहे ने छेद कर दिया, छेद करने के बाद क्या होगा, छेद कर दिया, अब जब पानी बारिश होगी तो उस छेद से क्या हुआ, आपका पानी यहाँ गायब हुआ और जाके वहां पे निकलने लगा नदी में, आपको पता ही नहीं है। अब धीरे क्या होगा, यहाँ से अब एक उसके बीच में एक पाइप बन गई है। एक क्या बन गई? पाइप बन गई। जब पाइप बन गई तो जब पानी आएगा तो एक पाइप बन गया, अब उसी पाइप द्वारा पानी यहाँ पे गया, देखो पानी यहाँ पे गया, पानी यहाँ पे गया, अब धीरे जाके वो नदी में निकलने लगा। तो अब क्या होगा, अब इसकी भी स्पीड, अब यहाँ पे जब नीचे जाएगा मिट पानी तो यहाँ भी इसका एक छोटा सा अभी फिक्स डायमीटर है, लेकिन क्या करेगा, ये जब पानी जाता रहेगा उसका डायमीटर बढ़ता जाएगा। डायमीटर बढ़ने का मतलब यह है कि वो क्या कर रहा है, सॉइल को काट के साथ ले जा रहा है। तो इस टाइप के एक पाइप बन जाएगा जिसको बोलेंगे पाइप इरोजन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? पाइप इरोजन बोलेंगे। तो ऐसे कारण कैसा जगह पाइप आपको देखने मिल जाएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अरे क्या है, पाइप है। मतलब ये पाइप का एक्शन होगा, जैसे हम पाइप से कहीं पानी लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, मैंने तो चूहा एक एग्जांपल लिया था, बट ये टाइप हो सकता है जब आपका सॉइल का जो कोहिजन है, या सॉइल आपकी ढीली मिट्टी आप समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब क्या होगी, ढीली मिट्टी हो सकती है। ठीक है, ढीली मिट्टी हो आपकी, और ढीली मिट्टी के साथ साथ आपका जो एरिया हो काफी स्लोपी हो। ठीक है, स्लोपी एरिया हो। ठीक है, स्लोपी एरिया हो और अगल बगल आपका कुछ यहाँ पे वाटर रिसोर्स हो। तो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से, अब मान लीजिए पूरा खेत है, ढीली मिट्टी है, तो ढीली मिट्टी यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे पानी आपका यहाँ पे एक एक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है पाइपिंग एक्शन होती है, आप जब जियोटेक पढ़ते हो तो, हालांकि उतना डिटेल नहीं जाना। तो इस टाइप से क्या होता है, पानी अगर यहाँ पे सॉइल पार्टिकल आए, धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी गीली होती है, पूरी मिट्टी गीली है, बट उसने क्या किया, ये जो पार्टिकल्स उसने लगा कि कुछ ज्यादा ढीली है और यहाँ की जो सॉइल है वो सेटल डाउन हो सकती है। तो मिट्टी सॉरी वाटर क्या करेगा, उसको नहीं पता, लेकिन वो अपना हर जगह तैयारी कर रहा है। जैसे यहाँ मिट्टी धसी, फिर पहले सीजती है ना, पहले सीजती है, जिसको बोलते परमिबिलिटी। ठीक है, परमिबिलिटी आप जानते हो, मिट्टी सीजी, पता ना यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस कम है, क्या करेगा, यहाँ धीरे पानी टपकने लगेगा। क्या करेगा, पानी टपकने लगेगा, स्टार्टिंग क्या होगा, पानी टपकने लगेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे उसके साथ थोड़ा सा मिट्टी आई साथ में, फिर पानी की जो टपक रहा था धीरे धीरे बहने लगा, बहते बहते फिर यहाँ पे लगातार पानी बहने लगता है। इसलिए से धीरे धीरे वहां पे पाइपिंग एक्शन हो जाती है, पूरा पाइप बन जाता है, पानी वहां से वहां तक पहुंचने लगता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा अभी, ये चीज आपका हो गया। तो आपको मैंने अभी सीसोर बताया, स्टीम बैंक इरोजन बताया, सीसोर, और यहाँ पे आपको बताया पाइपिंग इरोजन बताया, और इसके साथ साथ ही मैंने बताया वाटर इरोजन क्या होता है, वाटर इरोजन मैकेनिज्म बताया, उसके क्या फॉर्म्स है वो बताया, किस किस के एजेंट्स क्या क्या है वो मैंने बताया, और साथ में आपको यहाँ पे गुलीज बताया, रेल इरोजन, सीट इरोजन, सारी चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप आसानी से पढ़िएगा। ये इसमें से जितने मैंने बताया सभी में से कुछ ना कुछ हर साल आ रहा है साथ में क्वेश्चन, इसको आप जरूर अपना ध्यान दीजिए और इससे अपने क्वेश्चन को तैयार भी रखिए। ठीक है, मैंने इसको एग्जांपल बता दिया, रोकने के तरीके आसान से हो सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा रोकने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या क्या है, आगे मैं बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, सारी चीजें बता रहा हूँ, तो उसमें से कोई भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। चलो, ये चीजें थी आज मैंने यहाँ पे यूनिट 2 का आपका पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर में साथियों मैं और सारी चीजें बात करूंगा, और मैं फिर कहूंगा यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों तो आप वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक, अपने कोर्स को शेयर करिएगा, और हाँ, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं आप, इसको पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो आप हमारे ऐप पर आ सकते हो, वहां पे डिटेल में इसके सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।